सर बड़ी ही हौलनाक सी रिपोर्ट है जो मंजर यहाँ पर आई है, और एक के बाद एक यूँ कह लीजिए कि जिस किस्म की रिपोर्ट सामने आ रही है ऐसे लगता है कि हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, लेकिन 2/3 अक्सरियत लेने के बावजूद हुकूमत ये समझती है कि सब बल्ले बल्ले है। लेकिन सर ये जो अब इकनॉमिक सर्वे हो जाए, लेबर फोर्स का सर्वे हो जाए, मईशत के एतबार से सर्वेज हो जाएँ, सर इसका हल किस तरफ बढ़ता है? लेकिन जो इसमें अलार्मिंग सिचुएशंस बताई गई हैं सर, 7.1% बेरोजगारी की शरह बढ़ी है, इसको आप किन अल्फाज में डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, 0.85% बढ़ी है और बढ़ के 7.1% हो गई है 5 वर्षों में। अच्छा, पहली तो बात ये है कि 2/3 अक्सरियत किसी के पास नहीं है, बटी हुई है और उनमें से कोई भी पार्टी किसी भी वक्त बाहर गिर सकती है। लेकिन मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि टेक्निकली इसको सारी उम्र कवर किया है, लेबर सर्वे को भी और मुआशात को भी, तो मैं एक दो चीज़ें पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ और इसार भाई की भी मैं तवज्जो चाह रहा हूँ इसके ऊपर। मैं तो तकदा ही थोड़े ना, अच्छा नहीं, मैं होड़ के साल तकदा ही नहीं। देखो, दुनिया के अंदर असूल है कि अगर किसी भी मुल्क की वर्क फोर्स में 8% लोग बेरोजगार हैं तो उसे सिफर समझा जाएगा। इशारा ना तो सिफर से मतलब क्या? सिफर मतलब जीरो समझा जाएगा। डबल फिगर में नहीं गई। क्यों? क्यों? क्योंकि 2% अफराद जो होते हैं वो हायरिंग के प्रोसीजर में हर वक्त होते हैं। अच्छा, 2% अफराद जो होते हैं वो जॉब स्विच कर रहे होते हैं, तो वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाने वाले होते हैं। ठीक है। 2% जो होते हैं वो अभी अभी रिटायर हुए होते हैं या कहीं से निकाले गए होते हैं। तो यूं डाल के 8% लोग जो हैं, अगर वो उनके पास रोजगार नहीं है तो समझा जाता है कि ये चलती मईशत में से और 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के अंदर इनको रोजगार मिल जाना है। तो अगर 7.1% को हम समझ लें कि भाई ये दुरुस्त है, अगर हम समझ लें, और समझना चाहिए, सरकार ने कहा है, तो इसका मतलब है कि बेरोजगारी तो नेगेटिव में चली गई ना भाई। 0.9% लोग एम्प्लॉयर जो हैं वो इस वक्त सड़कों पे लूट फिर रहे हैं कि उन्हें कोई काम करने वाला मिल जाए। पहली बात तो इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है, पहली तो बात ये ले ली जाए। तो ये हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट कोई नहीं है। अच्छा। हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी बयान की है। बुनियादी तौर पे मसला क्या है, कुछ एनजीओज जो हैं, जैसे SPDI है, वो क्या SDPI है, और इस तरह की एनजीओज भी सर्वेज करती हैं, अगरचे वो सैंपल सर्वे होते हैं। एक मिनट सब आप कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपकी बात से समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो हकाइक के मुतरादिफ है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस रिपोर्ट को दुरुस्त माना जाए, और दुरुस्त माना जाए क्योंकि सरकार कह रही है, तो इसका मतलब है मुल्क में कोई बेरोजगारी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और भी रियलिटी दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो एनजीओज हैं हमारी, वो सर्वे करती हैं और उसके जरिए भी वो ये डाटा मुरतब करती हैं बेरोजगारी का। तो एक पाकिस्तान की बड़ी मारूफ एनजीओ है, मैं उसका डाटा देख रहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर 21% बेरोजगारी है। 8% तो आप ये निकाल देना लोग जो मैंने पहले गिनवाए हैं, जॉब चेंज, एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोसेस वगैरह, तो और बाकी बनता है तकरीबन कोई 13%। अच्छा, आपने 21 में से 8 माइनस किया? हाँ, 8 माइनस किए ना, 21 में से 8 माइनस किए, बाकी रह गए 13%। ये मुझे सर्वे जो है या जो भी है एनजीओ ने किया है, ये ज्यादा करीने के आस लगता है हुकूमती सर्वे की निस्बत जो उन्होंने जारी किया। हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हुकूमत के पास कैलकुलेशन का डेफिनेटली कोई ऐसा यूनिक फार्मूला होगा जो उन्होंने निकाला होगा। लेकिन 13% वाली बात जो है उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आपके यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की, मैं सारी टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज उस वक्त आएगी जब आपका GDP ग्रोथ रेट 5% सालाना शरह को टच करेगा। और पाकिस्तान का GDP जो है वो पिछले 7 सालों के अंदर 5% को टच नहीं किया। जब आपकी इकोनॉमी 5% के इर्द गिर्द पहुंचती है तो फिर नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, फिर इंडस्ट्रीज को नए लोगों की जरूरत पड़ती है, फिर वो पड़ती है। और क्योंकि ये काम अब तक नहीं हुआ, क्योंकि ये काम अब तक नहीं हुआ, तो पाइलअप हो रही है बेरोजगारी। इंजीनियर डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, वो प्राइवेट शोबे के अंदर इंतहाई कम वेजेस पे काम कर रहे हैं। अब मैं एक बच्चे, हमारे फैमिली का ही बच्चा है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसने किया था मेरे मशवरे के ऊपर। मैंने कहा बच्चे, मुल्क के अंदर बहुत सारे ग्रिड स्टेशन लग रहे हैं, ये पावर स्टेशन जो शहबाज शरीफ वाले थे, तो यार ग्रिड इंजीनियर्स की बड़ी डिमांड होनी है।
उसने कर लिया उसके अंदर। सर वैसे ना यहाँ पे और मैं किया एक भी। चीज कहना चाहूंगी कि आपका भी मशवरा दुरुस्त होगा, हमसे भी अक्सर बच्चे जो है ना मशवरे ले रहे होते हैं, हाँ। बट अनफॉर्चुनेट सी बात है सर बेचारों की जब तक डिग्रियां मुकम्मल होती हैं मैं यही तो पाकिस्तान कहने में लगा। उस वक्त कुछ ना कुछ नया इनकलाब आ यही तो चुका होता कहने है। लगा हूं कि वो उसने किया भी शरीफ मेडिकल सिटी से, इंजीनियरिंग, उनका मेडिकल एंड इंजीनियरिंग सिटी है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। लेकिन जब वो करके साहिब रोजगार होने के लिए फील्ड में गया तो पता चला कि वो तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके लिए, बेचारे के लिए। चलिए अब जहां वो पे जिस मोड़ पर सेल्स में आप धक्के खाता गुफ्तगू फिर। को ले आए हैं, मैं रज़ी साहब राना साहब से बात करूं, फिर आपसे मैंने चीज का मतलब भी समझना है। राना साहब, बेरोजगारों में से 10 लाख आला तालीमी डिग्रियों के हामिल लेबर सर्वे में ये एक अहम इंकशाफ है। मतलब यानी कि ये 10 लाख वो हैं जिनके पास आला तालीम याफ्ता डिग्रीज मौजूद हैं, बट उनके पास मतलब जॉब graduate नहीं है। एक्चुअली तो ये 16 जो सर्वे रिपोर्ट है ना, ये है फॉर्म 47 जाली। अच्छा, नहीं, ठीक है ना? 45 कर। नहीं देखे, मैंने आपने इतनी बड़ी अच्छी बातें की, मैंने आपकी बातें सुनी है हौसले से, तो मेरी भी सुन लेना, गरीब आदमी की भी सुन मैं ले, सुन रहा हूं। बेरोजगार की भी सुन ले। अच्छी ठीक है, अच्छी। ठीक है ना। बात ये है, लीड कैप्चर अभी बात ना करें। नहीं हाँ, ठीक है। नौकरी से मुझे निकाला, बेरोजगार आप हो नहीं गए। नहीं, काउंटिंग कर लेते किसको ज्यादा निकाला गया। मैं आपका भाई ऊपर ही आएगा। आपका भाई का 5वां नंबर है, मतलब 5 दफा निकाला जा चुका है, ठीक है ना। तो मेरा जरा स्कोर बेहतर है। अच्छा देखें, बात यह है, ये इस रिपोर्ट को तो मेरा पढ़ के दिल कर रहा है कि जिन्होंने बनाई है उनको भी बेरोजगार कर दूं अच्छा, कि तुसी इतने नैले हो हाँ। कि पाकिस्तान में बाहर निकलो, हर दूसरा बंदा जो है नौकरी की तलाश में है, ठीक है। आप कह रहे 80 लाख बेरोजगार हैं टोटल। पता नहीं, ये इन्होंने मुझे लगता है नॉर्वे का सर्वे कर लिया है, ये किसी स्कैंडिनेविया के मुल्क चले गए हैं कि जनाब 80 लाख 24 करोड़ में से अगर 80 लाख बेरोजगार हो तो पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो 8, 9, 10 के ऊपर जाके खड़ा होना चाहिए, नॉर्वे की टोटल आबादी ठीक है ना। 90 लाख। वट एवर जी सर, मैं तो तनासुब की बात अच्छा, कर रहा हूं, तनासुब की बात कर रहा हूं। वो उनका वहां पे होना चाहिए, हमारा होना चाहिए कि अगर 24 करोड़ Swing लोगों में में है से जराना साहब, हाँ। 24 करोड़ लोगों में से 80 लाख बेरोजगार है, तो इसका मतलब है कि 23 करोड़ 20 लाख लोग साहिब रोजगार हैं। तो अगर 23 करोड़ लोग रोजगार कमा रहे हो तो उस मुल्क का तो जीडीपी आसमान को जाके टच हो। फराटे मारना चाहिए। फरिश्ते कह के पैन थोड़ा सा नीचे कर ले, हमें उड़ने में परेशानी हो रही है, ठीक है ना। मतलब ये कुछ जालसाजी की जालसाजी है इन लोगों की, पता नहीं कहां बैठ के ये बना रहे होते हैं। कौन लोग हैं ये जो कौम को धोखा देते हैं, कौन लोग हैं जो कौम के साथ फ्रॉड करते हैं। यानी आपने तानू किसी ने कनपटी ते बंदूक रखी है कि तुम रिपोर्ट जारी करो, ना करो, तुम करो तो कम से कम को थोड़ा सा खुदा का खौफ ही कर लो। वैसे इसमें उन्होंने कहा कि 20 और 21 के दरमियान बेरोजगारी कम हुई थी पाकिस्तान में। अब 20 और 21 में कौन था यहाँ पे, हुकूमत किसकी थी? ना करें सब, बुरा मान जाएंगे ऐसी बातें नहीं, मैंने उसमें रिपोर्ट में पढ़ा है। अच्छा अच्छा, कि कहाँ वो पे? उसमें मुझे तो नजर नहीं आया ये बात। आपको क्यों नजर आएगी? नहीं मुझे दिखाइएगा। आपको क्यों नजर आएगी मुझे भाई? दिखाइएगा। आपको नजर आती होती देखिए, तो मुझे आप जो ये चीज कहते नजर कि आती 5 है। साल में जो जीडीपी है 5 को कभी टच नहीं किया, हाँ जी। जबकि जी, जी। 5.7 जो है नहीं टच गया, किया था। नहीं गया। अब आप इसमें हिसाब बहस कर लाना लें। खाने पे आप किसी इस- भी डेटे से साबित करना है। सुन ले। नहीं जज्बाती नहीं असद हो उमर की बोंगियों से साबित नहीं, नहीं नहीं, करना, नहीं। मुजम्मल असलम के झूठ से साबित नहीं करना, सुन ले। डेटे पे बात होगी। सर, डेटे में लिखा है मौजूदा। अच्छा, मैं डेटे पे आप बात को होगी। छोड़ दें, डेटे पे सुन बात ले होगी। मेरी बात, भाई, डेटे पे बात बोलने करना। तो देना हाँ। भाईजान, बात तो कर लेने दें। आप बताइए। इतना नहीं, क्यों नाराज हो रहे हैं मेरे मुझसे? भाई, मेरा भाई ठीक है, बताइए। मैं तो देखिए, आप मुझे जब ये सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि हम अब पाकिस्तान तरक्की के आखिरी मंजिल पे, तो मैं आखिरी मंजिल से खड़े होकर ताड़ियां मार दूं ना, अच्छा। ठीक है ना। तो मैं सुन ले, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट से अगर मैं सही मान लूं इस रिपोर्ट को, फिर तो पाकिस्तान को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मैं अभी टेक्स्ट करने लगा हूं सऊदी अरब, यूएई, कुवैत के भाईजान जो पैसे आप हमें भेज रहे थे ना, तुझे अपने कोल ही रखो। असि लानत पे इन्हें थोड़े पैसे आते हैं। ठीक है ना, हमारा तो सारा कुछ इतना पाकिस्तान में। अभी आप बाहर निकले, मैंने एक लड़के को देखा, खातून को देखा, वो $5,000 के नोट से बच्चे की नाक साफ कर रही थी। इतनी उसरत आ गई पाकिस्तान में। $5,000 का नोट है ना? फ्रॉड किया था आजम स्वाति ने, कभी वजूद में नहीं बात रहा। यह कि हम गरीब लोग हैं, हमने तो $100 का नोट भी कभी नहीं देखा भाई, ईमानदारी की बात है। ना ऐसे हमारा ना करें। डॉलर से कोई राब्ता, ना ऐसे वास्ता। ना करें। जिनको डॉलर आते हैं, जिनके साथ डॉलर का वास्ता है, हमें उनको पता होगा। अच्छा चले, एक टर्म है इसमें जो कहा गया है, रज़ी साहब जरा इसको थोड़ा इससे एक्सप्लेन कीजिएगा। कौमी लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 3.3% आबादी बेरोजगार है।
सर्विसेज सेक्टर रोजगारी की फराहमी में टॉप पोजीशन पर है। रोजगार फराहमी में ज़राई शोबा दूसरे और सनती शोबा तीसरे नंबर पर मौजूद है। सर्विसेज सेक्टर में 3,18,30,000 अफराद बरसरे रोजगार हैं, जबकि सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की शरह सबसे ज्यादा 41.7% है। कुछ टेक्निकलिटीज हैं, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आसान करके आप जरा हम इसकी देखिए सनत के अंदर पैदावारियत के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करती है, ठीक 10 रुपए की कॉटन जो होती है ना, उससे वो ये जो 20,000 वाली पहनी हुई है ना इन्होंने शर्ट, माशाल्लाह हमारे भाई इसार राना साहब ने, वो बनाती है, मतलब कि वैल्यू एडिशन करती है। कॉटन की कीमत 10 रुपए और इसार राना ने ये शर्ट 20,000 में जाके मार्केट से खरीदी है। तो फर्क आप देखिए, इस दौरान जो है स्पिनर को, वीवर को, रंग रेज को, उसके बाद स्टिचर को, उसके बाद मार्केटियर को, उसके बाद सेलर को, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, उस 20,000 में से सबका हिस्सा निकलता है। इसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कम से कम लोग साहिब रोजगार हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए। सबसे ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग को एंगेज करने चाहिए। और ऑटोमेशन हमारे दौर के अंदर या हमारी इंडस्ट्री के अंदर इतनी आई नहीं कि हम कहें कि वहां पे जी कंप्यूटर आ गए हैं, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर रोबोट आ गए हैं, तो इसलिए लोग नहीं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कम लोगों का एम्प्लॉय होना हमारे मईशत की ज़वाल की और तबाही की निशानी है, एक बात। और सर्विसेज सेक्टर क्या होता है? सर्विसेज सेक्टर ये होता है कि राणा साहब जो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, उसके बाद इन्होंने बच्चे की सालगिरह रख ली, और वो जनाब सिम्पचुअस किस्म की सालगिरह रखी है। वहाँ पे जो खाना दे रहा है, वहाँ पे जो झंडियाँ लगा रहा है, गुब्बारे टांग रहा है और सारी चीज़ें लेके आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो म्यूजिशियन आ रहा है, डीजे बट आ रहा है राणा साहब के साहबजादे की सालगिरह के ऊपर, ये सारा जो है ये सर्विसेज सेक्टर है। जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं चलता, सर्विसेज सेक्टर नहीं चलता। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि सर्विसेज सेक्टर तो चला नहीं है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो चला नहीं है और सर्विसेज सेक्टर के अंदर लहरें बहरें हुई पड़ी हैं। राणा साहब है गल मनने वाली नहीं है। टेक्निकली रिपोर्ट मैंने आपकी तरह मातम फरोशी नहीं करनी, मैं टेक्निकली आऊंगा। टेक्निकली ये रिपोर्ट फॉल्टी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलता है तो सर्विसेज सेक्टर चलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलेगा तो एग्रीकल्चर को सही रिटर्न मिलेगा उसकी प्रोड्यूस का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वरना सब रंगबाजी है, ड्रामा है। किसी के जेब में पैसे नहीं होंगे, वो होटल पे खाना खाने नहीं जाएगा, शाम को बारबेक्यू खाने नहीं जाएगा। ये मतलब पैसे अच्छा, एक तरफ आप ये क्या कहते हैं आदादो शुमार का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि बड़े ही मतलब एक तरफ तो ये सब रिपोर्टें हैं, ठीक है ना, चाहे लेबर फोर्स की हो जाए, चाहे वर्ल्ड बैंक की हो जाए, चाहे IMF की हो जाए। दूसरी तरफ नहीं मैं आती हूँ सर। दूसरी तरफ वो जो नवाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद, वो बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। आज नून लीग की कामयाबी शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की वजह से और वोट काम और कारकर्दगी की वजह से मिला है। मतलब ये कि पाकिस्तान में इतना काम हो चुका है कि अब नून लीग जो है वो ज़िमनी इलेक्शंस हर सूरत जीत सकती है। इसका जवाब मैं ना सिर्फ ब्रेक के बाद आके आपसे लूंगी, बल्कि मैं आपसे ये भी जानूंगी कि IMF रिपोर्ट पर वफाकी वज़ीर खजाना ने भी एक बड़ा ही दिलचस्प जुमला कहा है। कह ये रहे हैं कि ज्यादा आबादी और मसाइल मजीद गुर्बत का बाइस बनते हैं, कंट्रोल नागुज़ीर है। तो कंट्रोल किसने